इजराइल की सबसे बड़ी हार क्या है? मैं आपसे यह सवाल करना चाहूंगा। अपना जवाब मैं दे दूं यहां पर, आप सोचते रहिएगा और अगर राजी हो, मेरी बात से एग्री करते हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। इजराइल की सबसे बड़ी हार यह है कि इजराइल के सबसे बड़े अखबारों में जो यहूदियों का अखबार है, यह है हारेट्स। ध्यान से इसके लोगों को और इसके नाम को याद कर लीजिए। इजराइल का यह अखबार जो हारेट्स है, इसके सबसे बड़े जो डायरेक्टर हैं, ऑनर हैं, उनको लंदन में इनवाइट किया गया। अब जब वो लंदन पहुंचे और उन्होंने स्पीच देना शुरू की दुनिया के तमाम मीडिया संस्थानों के सामने और पूरी दुनिया के सामने, तो उन्होंने ऐसी बात कही जिसने इजराइल की सारी पोल खोल दी और नेतन्याहू को नंगा कर दिया। हारेट्स के डायरेक्टर, इजराइल के सबसे बड़े अखबार के डायरेक्टर, हारेट्स के डायरेक्टर ने स्पीच देते हुए, जो स्पीच मैं आज आपको जरूर दिखाऊंगा, और आपको अगर फिलिस्तीनियों से प्यार है तो कसम है आपको शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि दुनिया देखे जो इजरायलियों को सपोर्ट कर रहे हैं, इजराइल के नरसंहार को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी आत्मा उन्हीं को गाली बके कि तुम इसको सपोर्ट कर रहे हो। हारेट्स के डायरेक्टर ने कहा कि नेतन्याहू ने जबरदस्ती इस जंग को बढ़ाया हुआ है। इजराइल की गवर्नमेंट मासूमों को कत्ल कर रही है और गाजा के अंदर नरसंहार कर रही है। इजराइल के सेटलर्स पहले फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा करते हैं और जब वो कब्जाए हुए अपनी जमीन को आजाद करवाने के लिए जो फ्रीडम फाइटर्स ऑफ फिलिस्तीन है, वो जो लड़ते हैं अपनी जमीन को आजाद कराने के लिए, तो उन क्रांतिकारियों को इजराइल टेररिस्ट कहता है। यहां पर बात यही है कि इजराइल का सबसे बड़े अखबार का मालिक कह रहा है कि वो आतंकी नहीं है, उनसे आपने जमीन छीनी, वो अपनी जमीन के लिए लड़ते हैं, तो इजराइल की गवर्नमेंट उन्हें टेररिस्ट कहती है। इजराइल की सरकार ये दूसरा नकबा कर रही है और खुलेआम कर रही है और फिलिस्तीनियों को मार रही है, मिटा रही है। इजराइल की गवर्नमेंट पर पाबंदी लगनी चाहिए। कितनी बड़ी बात कह रहा है यहूदी अखबार का डायरेक्टर कि इजराइल पर पाबंदी लगनी चाहिए, उसको रोकना चाहिए, और वो सच को झूठ और झूठ को सच बता रहा है। अब उन्होंने और भी बड़ी बड़ी बातें कही हैं। मैं वो वीडियो, वो स्पीच आपको दिखाऊंगा। हो सकता है कि इस वीडियो को डिलीट करवा दिया जाए या यूट्यूब हम पर कोई कार्रवाई कर दे, लिहाजा आप पर यह वाजिब है, लाजमी, कि अगर मैं रिस्क ले रहा हूं तो आप सबसे ज्यादा इस वीडियो को लाइक करेंगे, करवाएंगे और शेयर करेंगे। सुनिए। The Netanyahu government doesn't care about imposing a cruel apartheid regime on the Palestinian population. It dismisses the costs of both sides for defending the settlements while fighting the Palestinian freedom fighter that Israel calls terrorists. In a sense, what is taking place now in the occupied territories and in part of Gaza is a second Nakba. A Palestinian state must be established. And the only way to achieve this, I think, is to apply sanctions against Israel, against the leaders who oppose it, and against the settlers. हो गया सब कुछ क्लियर। ये इजराइल के सबसे बड़े अखबारों में जो हारेट्स अखबार है, उसके डायरेक्टर थे। अब इसके बाद इतने ज्यादा बुरी, क्योंकि मेरा यह मानना है कि इजराइल या तो अब इनको कत्ल कर देगा या इस अखबार को बंद कर देगा। अब इजराइल की गवर्नमेंट इतना ज्यादा भड़क गई है क्योंकि नंगा हो गया है इजराइल। तो ये देखिए, लेटर हेड जारी किया है इजराइल की गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने और अपनी गवर्नमेंट से मांग की है कि हारेट्स के साथ इजराइल की गवर्नमेंट तमाम काम जो है, जो बातचीत चलती है, जो ये इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, मिलकर काम करते हैं, तो इजराइल की गवर्नमेंट हारेट्स के साथ सारे कामकाज बंद कर दे। वहीं गाजा के अंदर नरसंहार जारी है। भारी मात्रा में फिलिस्तीन के लोग अपने अपने इलाके को मजबूरन छोड़ रहे हैं। देखिए। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء والحياة والنجاة والهناء والرجاء
رجاء